मौजूदा समय की बात होती है तो पिछले दिनों की बात तो होती है। ये तस्वीर नारनौल की सामने आई थी, जींद की सामने आई थी, हिसार की सामने आई थी। नारेबाजी जो हो रही थी वो एक बार हम सुनवाते हैं, एक बार आवाज कीजिए। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के विधायक फोन लाइन पर मौजूद है। असंध से विधायक है शमशेर सिंह गोगी जी। करनाल में भी वही हुआ जिसका डर था, और आप तो करनाल जिले के भीतर ही आपकी विधानसभा आती है असंध। करनाल में यहाँ पर आपस में उलझ गए, इतना उलझ गए कांग्रेस के कार्यकर्ता की हाथापाई तक की नौबत आ गई थी एक समय के लिए। सर ये क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में? असल में जब पार्टी सत्ता में आने वाली होती है ना, तो जोश आ जाता है कार्यकर्ताओं में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ऑब्जर्वर आया है तो कोई पहले मिलना चाहता है, कोई बाद में मिलना चाहता है, कुछ हो गया होगा क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं हूँ जी। और मेरे को आपसे ही पता चल रहा है जी। देखो, खास बात नहीं है तो चलता ही रहता है। शमशेर सिंह गोगी जी, जब ये खास बात नहीं है तो आपस में हाथापाई तक नौबत आ जाए, कोई पार्टी सत्ता में आती है तो क्या आपस में लड़ जाते हैं? नहीं, ये हाथापाई तो होना बिल्कुल ही, अगर ऐसा हुआ है तस्वीरों में दिख रहा है तो ये गलत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जब आके वो कमरे में बैठते हैं ना, मैंने पहले भी देखा है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो भाई पहले मैं मिलूंगे, वो मिला, बस इसी बात को लेके हो जाता है काम। लेकिन गोगी जी, आप क्योंकि खुलकर बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं, आप मशहूर अपनी बात के लिए, जो आज जो स्थिति है, आप इतना तो मानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है कि गुटों में बटी हुई पार्टी है। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने नेता की नारेबाजी करेंगे, हम नेताओं के बारे में नारेबाजी करेंगे तो उनकी मजबूती ज्यादा दिखाई देगी। ऐसा वहम तो नहीं है? वो तो देखो, ये तो भावना है कार्यकर्ताओं की। कोई नेता थोड़ी कहता है जाके ये करो वो करो। कार्यकर्ताओं का जोश है, और कार्यकर्ता अगर ऐसा कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर अपने अपने नेता की लगाओगे, सारे कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन हाथापाई करना, लड़ना आपस में, वो गलत है। कल भी हमने देखा, आज भी हम देख पा रहे हैं, और जगह से तस्वीरें आई हैं। मैं अभी पता करता हूँ, आपने बताया ना मेरे को, एक बार पता करना सर ये हो क्या रहा है। और कल बाबरिया जी जो आपके प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, वो तो कल हाथ जोड़कर निवेदन भी कर रहे थे और नेताओं को भी कह रहे थे। रणदीप सुरजेवाला का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, उनके नारेबाजी लग रही है। श्रुति चौधरी की नारेबाजी नारनौल में लगी, और ये भी बात कही जा रही है बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, इस तरह की नारेबाजी चल रही है। ये तो देखो, कार्यकर्ता के जो भी अपनी भावना है, जो भी उसके उसमें आता है, ठीक है, तो वो कह देता है। ठीक है, कहीं किसी को कोई महसूस होती बात, किसी को कोई होती है। ठीक है। लेकिन एक नेता के साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे नेता के खिलाफ। ओके, पार्टी के तो वही है ना। ठीक है गोगी जी, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की हमसे। जयप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जयप्रकाश जी, करनाल में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको भी शायद चिंता में डाल दे कि अब कार्यकर्ता आपस में उलझते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। जब पार्टी में हवा बनती है, पार्टी को दिख रहा है कार्यकर्ताओं को कि तुम्हारा राज आ गया है, अपने अपने नेताओं की बात करते रहेंगे। इसमें कोई वो उलझने वाली बात नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ तो हाथापाई तक होने की नौबत आ गई सर। तस्वीरें देखी आपने करनाल की? ना, मैंने तस्वीर तो नहीं देखी है, लेकिन मैं बताता हूँ भाई साहब, 40 साल का तजुर्बा है। इस तरह का जब राय शुमारी की जाती है तो थोड़ा मोटा आपस में तलखी हो जाती है। नहीं वो नहीं, नहीं वो नहीं, नहीं वो नहीं। जब बन जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये तो सिर्फ राय शुमारी करके पीसीसी को और हमारे प्रभारी साहब को दे देंगे। फैसला तो सारे मिलके करेंगे ना, सर्वसम्मत से होगा। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो कुछ लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, पार्टी के खिलाफ थोड़ा ही है वो। जयप्रकाश जी, आप वरिष्ठ नेता है, आपने सही कहा, आपका जो एक्सपीरियंस है कई दशकों का है, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं को थोड़ा समझाने की तो जरूरत है। उन नेताओं को, खासकर जिनके नाम की नारेबाजी हो रही है, उनको तो सामने आना चाहिए ना। एक बार इन कार्यकर्ताओं को समझाए कि आप एक ही बैनर तले हैं, एक ही झंडे तले काम करना है आपको। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा, करेंगे सभी। एक ही तरह समझाने की कोई ऐसी बात नहीं है। सर समय के अनुसार सब समझ जाते हैं। आज हवा है, आज तेजी से हवा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदयभान जी ने आज 1 साल में जो हवा बनाई है, उसी का नतीजा, सब खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। सब यही तो दिक्कत है सर, आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी ने हवा बनाई है, इधर ये कह रहे रणदीप सुरजेवाला ने हवा बनाई है, उधर कह रहे कुमारी सैलजा ने हवा बनाई है, उधर कह रहे किरण चौधरी कोशिश कर रही है।
पार्टी प्रेसिडेंट तो उदय गांधी है ना, सीएलपी लीडर, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी करे, सारे हवा सबकी है, हवा कांग्रेस की है। लेकिन देखो ये तो मानोगे ना, पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है? उदय गांधी। हाँ बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष कौन है? हुड्डा साहब। स्वाभाविक है, स्टेट की जिम्मेवारी तो इन लोगों की है ना। ठीक है, एक मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूं जयप्रकाश जी, आप बहुत सीनियर नेता, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, सबको मालूम है, आपसे ये बात बहुत जरूरी करनी भी है, ये इनडिसिप्लिन में काउंट नहीं होना चाहिए? नहीं, विद इन पार्टी परमिसेज में कोई बात हो, इनडिसिप्लिन नहीं होता। ओके, अगर पार्टी के बाहर, दफ्तर से बाहर जाकर के कोई इस तरह का बयानबाजी वो करते हैं, वो इनडिसिप्लिन। कोई बात होगी छोटी मोटी आपस में कार्यकर्ता उड़ जाते हैं, ठीक करवा दिया हुआ। कल कुछ लोग थे हमारे हिसाब में भी बेचारे हताश थे, परेशान थे, इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे, हम थोड़े नाराज हुए, हम तो वहां बैठे थे। अच्छा, आप वहीं पर मौजूद थे? किसी को कह के आपने समझाया उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को? हाँ, मैंने यही कहा, कौन ऐसा नेता है जो इस तरह के विरोध की बात करेगा? ये कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए खुद ही बयानबाजी शुरू कर देते हैं। ये कार्यकर्ता अपने स्तर पर खुद ही कर रहे हैं, कोई नेता इनको नहीं कह रहा कि आप जाओ मेरी नारेबाजी करो? मुझे नहीं जस्ती कोई नेता ऐसा कहेगा, तो बहुत तो छोटी बात मानी जाती है, नेता के लेवल की बात है नहीं, कई लोग अपनी मर्जी से कर लेते हैं। लेकिन जयप्रकाश जी, हर जगह ही ऐसा हो रहा है, ये कुछ ना कुछ तो जांच आप भी करवाए ना अपने स्तर पर पार्टी में, कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, हर जगह ही क्यों ऐसा हो रहा है? वो तो मेरे ख्याल में कल कई जगह इस तरह की बात आई है, तो बावरिया जी 11 तारीख को मिलेंगे सब लोग, हम लोग बुलाए हैं बावरिया जी ने, जो प्रभारी हैं, तो बात करेंगे। लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं है, पार्टी में जो कार्य करता हूँ मैं जी। एक अंतिम सवाल है, बातें करते वो जिस तरह बातें करते अपने नेता का नुकसान कर रहे हैं, जनता देख रही है। हाँ, खुद का नुकसान कर लेंगे, बावड़े हैं बावड़े। मुझे दस्ती नहीं कोई नेता इस तरह का करेगा। कौन बावले हैं सर? भाई जो इस तरह की बातें करते हैं ना, अच्छा, वो किसी का नाम लेके क्यों करते हैं भाई? वो पता नहीं क्या उनका अपना स्वार्थ हो सकता है, किसी पर्सनल व्यक्ति का। नेता मुझे नहीं दस्ती के कोई नेता इस तरह की नारेबाजी कराएगा। जी, हमारे जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संदेश दे दीजिए, हम एक माध्यम ही है आपके उनके बीच। देखिए, नहीं, तो बहुत बड़ा माध्यम है। मैं कांग्रेस के साथियों से एक निवेदन करूंगा कि जहाँ भी प्रभारी जी आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं, उन पे अपने अपने जो वहाँ तो क्या है, तो अनुशंसा दर्ज करानी है। आप किसको प्रधान देखना चाहते हैं, कौन अच्छा है इलाके में, नाम अपने अपने लिखा दो, नारेबाजी की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जयप्रकाश जी। जी जी जी, जेपी जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय भी रखी और आपने एक संदेश भी दिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। कुलदीप वत्स साहब, कांग्रेस के विधायक, अपनी बात सदन में भी खूब उठाते हैं, बातें कहते हैं, लेकिन आज कुलदीप वत्स जी आपको बातें कहनी होंगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर। बापू बेटे की पार्टी नहीं चलेगी, इस तरह की नारेबाजी करना क्या ये सही है? धन्यवाद। एक तो खबर है जी सर। देखिए, ये कुछ शरारती तत्व होते हैं और ये ऐसे लोग पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कांग्रेस हाई कमान को भी कहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई करे जो कांग्रेस का माहौल खराब करते हैं। और ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? हर जगह ऐसा हो रहा है। ये एक सोची समझी चाल के तहत ये बातें हो रही हैं और ये चाहिए वो कोई किसी गुट से हो, वो कांग्रेस हित की बातें नहीं कर रहे, ऐसे कांग्रेस के हित नहीं हो सकते। मैं हरियाणा के प्रत्येक उस व्यक्ति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप लोग, कांग्रेस एक आवाज है, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस से एकजुट होकर कांग्रेस के लिए काम करें। ये तो आप मानते हैं कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी लग रही है आजकल? देखिए, ऐसा है, जो लोग अपने खुद के अंदर झांक लेंगे उधर ये पता लग जाएगा किसका क्या स्थिति है, कौन पार्टी में मजबूत है कौन नहीं है। और जब ये तो समय आएगा जब बताएंगे कि बाबू बेटा की पार्टी की है या किसकी है, पर बाबू बेटा मेहनत भी तो करते हैं हरियाणा में। ये जो लोग कवाते हैं तो इनको ये पता होना चाहिए। तो आप अपना एक एमएलए नहीं बना सकते, तो आप कहीं के इस बात में ये इस तरह के जो पार्टी का माहौल खराब कर रहे हो, क्या अच्छी बातें थोड़ी होती हैं। आप देखिए, जिसके नाम ये लेते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, सुबह से लेकर रात तक पूरी रात तक मेहनत करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को जिंदा रख रखा है। तो ऐसे लोग कैसे इस बात को कह देते हैं? ऐसा लग रहा है आगे कोई बात कह दे तो थोड़ी होता है। ऐसा लग रहा है कुलदीप जी जैसे कि आला कमान तक पता नहीं किस तरह का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा, कई जगह शैलजा रणदीप सुरजेवाला, कई जगह किरण चौधरी के समर्थक और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा
जो भी नेता ऐसी हरकतें करा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान नहीं करा रहे, वो अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करना है तो आप मेहनत करो, धरातल पे आके मेहनत करो। आज दीपेंद्र जी या भूपेंद्र हुड्डा जी डेली मेहनत करते हैं, उनके सारे पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायकगण सब सारे लगे हुए हैं, और आप लोग ये पार्टी में ना कह के जयचंदों का काम कोई करे, चाहे कुलदीप वत्स भी करे, तो ऐसे के आदमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुलदीप वत्स जी, आप खुलकर बोल रहे हैं, एक अच्छी बात भी है, और क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि जोश है, उत्साह है, आने वाली सरकार है, ये बहुत गंभीर मसला है आपकी पार्टी के लिए। नहीं, बिल्कुल गंभीर मसला है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे अनडिसिप्लिन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी गुट से हो। इसमें गुट की बात नहीं होती है, ये पार्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहे थे, वो इसमें कोई हो, मैं भी हूँ, अगर मैं पार्टी को कोई किसी गलत बात से मेरे से नुकसान होता है तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। वत्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी है। अमित सियाग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, आपके यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा ना? देखिए जी, हमारा 8 तारीख को यहाँ पर सिरसा में, फतेहाबाद में है, और 7 तारीख को सिरसा जिले में है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी एक मत के साथ सभी लोग वहाँ पर कांग्रेस के झंडे के तहत अपने अपने जो विचार हैं, जरूर हर कोई कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्र है रखने के लिए, वो रखने का काम करेंगे। और एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में जरूर कई बार इस तरह के, बट बिल्कुल अनुशासन होना बहुत जरूरी है, और यही संदेश हमने सभी कार्यकर्ताओं को भी दिया है कि पार्टी सर्वोपरि है, और एक अनुशासन के तहत सभी लोग अपनी बात को रखने का काम करें, और उस हिसाब से। अमित जी, जो ये चल रहा है, क्योंकि आप यूथ है, यूथ का नेतृत्व भी करते हैं, एक विधायक भी हैं, जनप्रतिनिधि है, सदन में आवाज उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं लोगों की, ये जो सब कुछ चल रहा है सर, ये सही नहीं है पार्टी के लिए, आप मानते हैं? मैं इसको एक, जैसे मैं अभी पर्यवेक्षक हूँ, राजस्थान में चुनावों में भी मुझे लोकसभा दी गई है, मैं वहां गया तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज्यादा कई बार अपनी जो भावनाएं हैं वो निकल कर आती हैं, व्यक्त करते हैं कार्यकर्ता। तो इसके दो पहलू मैं देखता हूँ। एक तो पहलू ये है कि जब इतना उत्साह हो तो ये एक बात का भी संकेत है कि जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा हो, जिस पार्टी के पीछे जनता का विश्वास हो, उसी के पीछे जनता का उत्साह भी होता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी होता है। कई बार वो उत्साह गलत रूप धारण कर लेता है, वो जरूर मैं मानता हूँ, उस चीज की निंदा भी करता हूँ कि उनको अनुशासन में रहना चाहिए। मैं उसकी जो दूसरी एक स्वरूप देखता हूँ कि आज सब मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसी सरकार देखते हुए कि शासन कांग्रेस का आने वाला है, उसके मद्देनजर भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो उत्साहित हैं, मगर उनको उस पर संयम जरूर होना चाहिए कि अपनी बात रखें, और पूरी वो मैं मानता हूँ जो भी ऑब्जर्वर आ रहे हैं वो धैर्यपूर्वक सबकी बात सुनेंगे तो वहां बैठ के अपनी बात रख सकते हैं। किसी तरह का अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, उस चीज के ऊपर जरूर अंकुश लगाया जाए। लेकिन अमित जी, यहाँ पर एक सख्त संदेश देने की भी तो जरूरत आन पड़ती है। जब डिसिप्लिन की आप बात करते हैं तो डिसिप्लिन कई बार सख्ती से भी लागू करना पड़ता है। आज ये जरूरत है। कल बाबरिया जी से हमने बातचीत की थी, दीपक बाबरिया जी थोड़ा आहत भी दिखाई दे रहे थे, उनकी बातों से भी लग रहा था, यहाँ तक कि कह रहे थे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ उन कार्यकर्ताओं को जो अपने नेताओं को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, सबका सम्मान होगा पार्टी में। ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कार्यकर्ताओं को? मैं मानता हूँ, देखिए प्रक्रिया की शुरुआत की गई है अभी, क्योंकि अभी हाल ही में धरातल पे जो AICC के ऑब्जर्वर्स और जो भी प्रक्रिया शुरू की है पार्टी ने, वो शुरुआत हुई है उसकी, तो कई बार समय लगता है। और मैं मानता हूँ जरूर जिस तरीके से दीपक जी ने भी संदेश दिया कि सभी को एकजुट होकर अपनी बात को पार्टी प्लेटफॉर्म में एक संयम से एक साथ रखना होगा, तो मैं मानता हूँ जरूर पार्टी इसका संज्ञान भी ले रही है, प्रभारी जी भी इसका संज्ञान ले रहे हैं, और जो अगर जरूरत पड़ी तो जरूर मैं मानता हूँ वह अपने स्तर पर भी बात करने का काम करेंगे, ताकि पार्टी में बेहतर अनुशासन और बेहतर तालमेल जरूर हो। एक प्लेटफॉर्म होने के नाते मैं अंतिम सवाल है मेरा, ऑब्जर्वर आप हैं, आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जरिए? मैं तो देखिए यही कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है आज की तारीख में सही मायने में ये सिर्फ मुद्दा सत्ता में केवल आने का या किसको टिकट मिले या कौन आगे किस पद पर बैठे, उस बात का नहीं होना चाहिए। जो राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख में, वह अपने से ऊपर उठकर, उन्होंने तो ये तक संदेश दे दिया था एक दिन की भाई
आज जो राहुल हैं वो एक तरीके से उन्होंने अंदर खत्म कर लिया। उनकी लड़ाई केवल और केवल जो बड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और जिस तरह की प्रजातांत्रिक और परिवारवाद, सर परिवारवाद का मुद्दा नहीं, मैं परिवारवाद की बात नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ जहाँ इस पार्टी के अंदर जो जो सक्षम है, किसी भी पार्टी में है, ये एक मुद्दा मैं मानता हूँ बड़ी कन्वीनियंटली भाजपा ने केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए हमेशा निकालती रही है। एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, हमेशा कोई भी चुनाव व्यक्ति लड़कर आता है, वोट उसको जनता करने का काम करती है, कोई एक परिवार वोट नहीं देता। और जब तक वो जनता, ऐसे परिवार आपने सामने है, कितने बड़े बड़े परिवार पिछले चुनावों में अलग अलग प्रदेशों के अंदर, जिनको जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते तो जनता ने उन्हें निकारने का काम किया। तो जब तक आपका जनता का सम्मान आपके साथ नहीं होगा, कोई चाहे वो परिवार से आए कहीं से, और जिसका जनता का सम्मान हो, चाहे उसके पीछे कोई भी परिवार हो, वो मैं मानता हूँ वो महत्व नहीं रखता। उसका काम क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, वो महत्व रखता है। धन्यवाद अमित सियाग जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा है और कार्यकर्ताओं को भी संदेश आपने दिया अपनी ओर से। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। दीपक बाबरिया, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, कल जब हमने उनसे बातचीत की थी, उन्होंने इसी गुटबाजी पर क्या कहा, आइए एक बार हम सुनवाते हैं, आप सुनिए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया लगातार बैठकें कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर दिन रात एक कर रहे हैं, पर जिस तरीके से कल और आज तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वाकई में एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना पाएगी, कांग्रेस की गुटबाजी हरियाणा में कभी खत्म हो पाएगी। हमारे साथ प्रभारी दीपक बाबरिया जी मौजूद हैं। सर, लगातार आप बैठकें कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, सर फिर एक बार फिर से सवाल उठता है कि कभी गुटबाजी कांग्रेस की हरियाणा में खत्म होगी? देखिए, गुटबाजी एक ऐसा दर्द है कि हर पार्टी को वो ग्रस्त करता है और चुनाव के अंतिम दिन तक वो गुटबाजी चलती रहती है, होता रहता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस और उसका रिफ्लेक्शंस कहीं ना कहीं आते हैं। ज़्यादातर कई जगह पे जो असहिष्णुता ज़्यादा होती है या समझ कम होती है, लोग सोचते हैं कि हम कहें वही हों। अल्टीमेटली ये एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और उसका सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। इट इज़ मिसफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट कि जो लोग इसके साथ जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब समझेंगे तभी, मैं समझ रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात मैं नहीं देखता हूँ। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया लगातार एक बार हम कल की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहते हैं। वो तस्वीरें जब सामने आई थी तो लग रहा था कि शायद आने वाले समय में सब कुछ ये थम जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। 3 तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब लात घुसे कैसे चले करनाल में। अब ये 3 तस्वीरें कल की, जींद की, नारनौल की, हिसार की। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है उसे कांग्रेस के नेता बेशक सामान्य बात कहें, ये कह रहे हैं कि सत्ता में हम आने वाले इसलिए जोश बनता है, लेकिन ये सोचने विचारने वाला एक मसला जरूर है। ये अंदरूनी बात है कांग्रेस पार्टी की, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जब खुलकर बाहर आ रही है कमरे से तो बात सार्वजनिक हो जाती है और फिर जवाब देना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ आप सत्ता में आने के लिए बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां पर नेताओं की बात हो रही है, कोई मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही। ये नेता जो इस समय सभी अपनी ओर से ये कोशिश करते हैं कि हम आला कमान की नजरों में अच्छे बने रहे, उनके समर्थन में ये नारेबाजी हो रही है। चरखी दादरी की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें आप देखिए ऑब्जर्वर थे, कोऑर्डिनेटर भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल थे, पूर्व सांसद भी शामिल थे, बाकी वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, स्थानीय वरिष्ठ नेता, उन सबके बीच में ये बात हो रही थी। और फिर हंगामा ही हंगामा यहाँ भी देखने को मिला। ये हंगामा नारेबाजी तक सीमित था यहाँ पर, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। अब ये सुनिए नारेबाजी थोड़ा सा। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस
ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, आपने सुना होता। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे हैं, लेकिन ऑब्जर्वर को वापस भेजना चाहते हैं। ऐसी नाराजगी क्यों? नारनौल की तस्वीरें भी सामने आई थी, सबसे पहले नारनौल की ही तस्वीर सामने आई थी। यहां भी जो समर्थक थे वो नारेबाजी खूब कर रहे थे। ये एक पहला उदाहरण सामने आया था। उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं की उससे ठीक है, एक दो जगह ऐसा हो जाता है, फिर दूसरी तस्वीर, फिर तीसरी तस्वीर, चौथी, पांचवी और आज छठी तस्वीर सामने आ गई। बताइए, करनाल में तो हाथापाई करने की भी कोशिश करने लगे आपस में नेता। एक बार फिर से करनाल की तस्वीरें दिखाइए। ये करनाल में जो हुआ आप एक बार देखिए तो सही। इसे कौन सा नेता कहेगा कि ये जोश से भरे हुए कार्यकर्ता है? कौन कहेगा कि ये उत्साहित कार्यकर्ता है? क्या आपस में उलझ जाएंगे? क्या हाथापाई करने लग जाएंगे? एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे? धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? एक पार्टी में अनुशासन होता है, अभी तो संगठन खड़ा भी नहीं हुआ है। जब संगठन खड़ा होगा, नाम लिए जाएंगे, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएंगे संगठन में, तब क्या होगा? ये तो अभी से ही धक्का मुक्की, लात घुसे की कोशिश करने वाले कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं से पूछा, उनका कहना था कि बहुत उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ऐसा करना सही भी नहीं है। आने वाले वक्त में क्या पार्टी को इससे नुकसान होगा और क्या कांग्रेस के विरोधियों को एक बड़ा मौका मिलेगा कांग्रेस पर निशाना साधने